दोस्तों इमेजिन करो, अगर आपको आज ऐसी कंपनीज के बारे में पता चल जाए जो फ्यूचर में 2 गुना, 3 गुना या उससे भी ज्यादा ग्रो कर सकती हैं, तो क्या आप उन्हें इग्नोर करोगे? आज की वीडियो में मैं आपको इंडिया की 5 ऐसी कंपनीज बताने वाला हूं जिनके बिजनेस मॉडल, सेक्टर ग्रोथ और फ्यूचर डिमांड को देखते हुए एनालिस्ट्स मानते हैं कि इनमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि नंबर 1 वाली कंपनी का सेक्टर इतनी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है कि कई इन्वेस्टर्स उसको फ्यूचर टेलीकॉम जायंट मानते हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने नंबर 1 मिस कर दिया तो शायद आप एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 5 कंपनी से। यह कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वेव से काफी बेनिफिट ले रही है। और अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि आजकल ऑलमोस्ट हर कंपनी अपना बिजनेस ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट कर रही है। और इसी ट्रेंड का बेनिफिट मिल रहा है पर्सिस्टेंट सिस्टम्स को। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स एक फास्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी है जो डिजिटल इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दुनिया भर की कंपनीज अपने सिस्टम्स को मॉडर्न बनाने के लिए आईटी सर्विसेज पर डिपेंड कर रही हैं। अगर फ्यूचर में क्लाउड और एआई अडॉप्शन और बढ़ता है तो पर्सिस्टेंट सिस्टम्स जैसे कंपनीज का बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग ग्रो कर सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगली कंपनी का सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक्ड है और उसकी ग्रोथ स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 4 कंपनी की तरफ। यह कंपनी एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से है। और अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि इंडिया में रोड्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और हाउसिंग डेवलपमेंट काफी फास्ट स्पीड से हो रहे हैं। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का बेनिफिट मिल सकता है ग्रासिम इंडस्ट्रीज को। ग्रासिम इंडस्ट्रीज का बिजनेस केमिकल्स, सीमेंट और पेंट्स जैसे सेक्टर्स में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी पेंट सेक्टर में भी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डिमांड फ्यूचर में ऐसे ही ग्रो करती रही तो ग्रासिम जैसे डाइवर्सिफाइड कंपनीज को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अब जो नंबर 3 कंपनी है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जो एआई रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई है। अब आते हैं नंबर 3 कंपनी पर। आजकल टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्रीज में से एक बन चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल सर्विसेज ने पूरे बिजनेस लैंडस्केप को चेंज कर दिया है और इसी ट्रेंड का फायदा मिल रहा है HCL टेक्नोलॉजीज को। HCL टेक एक ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड सॉल्यूशंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कई बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने के लिए ऐसी कंपनीज पर डिपेंड करती हैं। अगर एआई अडॉप्शन आने वाले सालों में और बढ़ता है तो आईटी सेक्टर की डिमांड भी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। लेकिन अब जो नंबर 2 कंपनी है वो इंडिया की इकोनॉमी से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो चलिए अब आते हैं नंबर 2 कंपनी पर। यह कंपनी इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। और अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर को मिलता है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो होने पर लोन्स की डिमांड बढ़ती है। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन। और इसी ट्रेंड का फायदा मिल सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। SBI इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और इसके पास करोड़ कस्टमर्स हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, ह्यूज ब्रांच नेटवर्क और लार्ज कस्टमर बेस इसे बैंकिंग सेक्टर का पावर हाउस बनाते हैं। लेकिन अब जो नंबर 1 कंपनी है उसका सेक्टर आज के टाइम में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। और अब आते हैं नंबर 1 कंपनी पर। आज के डिजिटल वर्ल्ड में इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज ऑलमोस्ट हर इंसान की बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की संख्या हर साल तेजी से बढ़ रही है और इसी ग्रोइंग डिमांड का फायदा मिल सकता है भारती एयरटेल को। भारती एयरटेल इंडिया की लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज में से एक है और इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मोबाइल सर्विसेज, ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस में भी है। सबसे बड़ा फैक्टर है 5G एक्सपेंशन। अगर फ्यूचर में डेटा कंजम्पशन और इंटरनेट यूसेज ऐसे ही बढ़ता रहा तो टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग रह सकती है।
और इसी वजह से कई एनालिस्ट्स एयरटेल को लॉन्ग टर्म टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी मानते हैं। तो दोस्तों, ये थीं 5 कंपनीज जिनमें फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अगर आपको इन 5 कंपनीज में से सिर्फ एक कंपनी चुननी पड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप कौन सी चूज करोगे? कमेंट में उसका नाम जरूर लिखना। मैं देखना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा लोग कौन सी कंपनी को चूज करते हैं। अगर आपको ऐसी फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की वीडियोस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं